रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्केलेटन एंड इट्स टाइप। स्केलेटन जो है किस काम आता है हमारे? फॉर लोकोमोशन एनी एनिमल बॉडी वांट सपोर्ट चेंज इट प्लेस इन बैलेंस एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। इंसान की बॉडी जो है, तमाम इंसान हो गए या एनिमल्स हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किस वजह से कर पाते हैं? अपने स्केलेटन की वजह से। क्यों? और स्केलेटन जो है क्या करता है? फ्रेमवर्क है जो शेप, सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है बॉडी को, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। स्केलेटन के 3 मेन फंक्शन हैं: प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन, प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन ड्यूरिंग मूवमेंट। अब आप देखें कि हमारे स्केलेटन के अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स है, वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और हमें मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। अब हमारे पास 3 टाइप की मूवमेंट है, 3 मेन टाइप ऑफ स्केलेटन: हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स टू स्टे। स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस में होती है? ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एनिमल बॉडी में, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर देखें आप, जेलीफिश जो है बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीज़ है, और इसके अंदर जो स्केलेटन है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसके अलावा कैटरपिलर हो गया, ठीक है, जो क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स हैं जिनके अंदर बोन्स नहीं होती, वो हमारे भी उसमें ही जाएंगे, ठीक है। एनिलिड्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, प्लेटवर्म हो गए, ये सब जो होंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखते हैं। सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनका स्केलेटन होता है हेल्प इन एक्सटेंशन और विड्रॉल ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन। अब ये जो इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, इसकी वजह से ही ये एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर पाते हैं। अब ये यहाँ से आपने देखा है कि इस तरीके से वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं एनिमल्स, तो वो जब वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ उनकी लाइंस बनना शुरू हो जाती है, जहाँ अंदर जो है जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उनकी बॉडी में, तो वो ये फ्लूइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाता है, जिसकी मदद से वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये बहुत, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। इन जेलीफिश हेल्प इन प्रोपल्शन बाय वाटर। अब जेलीफिश वाटर में रहती है, तो वाटर में वो मूवमेंट कैसे कर पाएगी? क्योंकि वाटर में तो बहुत वाटर प्रेशर होता है, तो फिर वो उसकी बॉडी में भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जो उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन जो है, स्केलेटन डिपॉजिट आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन। बॉडी की आउटसाइड जो है सख्त हार्ड कवरिंग आ जाती है प्रोटेक्टिव लेयर की, जैसे कि सीपियाँ होती हैं, शेल्स होते हैं, मोलस्कस बोलते हैं उनको, और सारे आर्थ्रोपोड्स कौन से, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े और हायर एनिमल्स, ठीक। अब ये सारे एक्सोस्केलेटन में जाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन की बनी हुई होती है, और ये बनी हुई होती है, नीचे बताती हूँ, नीचे पॉइंट्स है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि आपने उसको देखा है, क्या बोलते हैं, टर्टल की भी बाहर आउटर कवरिंग होती है, कितनी हार्ड कवरिंग होती है, इंटरनल लेयर को, इंटरनल पूरे उसकी बॉडी को सपोर्ट करती है। इसी तरीके से जो है आर्थ्रोपोड्स में होती है। इस तरह आपने शेल सीपियाँ देखी, उनके अंदर कीड़े मकोड़े जो उसके अंदर रहते हैं, वो उनकी आउटर कवरिंग हो गई, वो उसके अंदर रहते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं? नॉन लिविंग नेचर के बने हुए होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, मेड अप ऑफ काइटिन। इन मोलस्कस की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जो उसकी शेल बनी हुई होती है। और हाई एनिमल्स की किसकी बनी हुई होगी? प्रोटीन की बनी हुई होगी कवरिंग। मतलब 3 टाइप के एनिमल्स हैं, तो तीनों की डिफरेंट टाइप की बनी हुई है। एंडोस्केलेटन, स्केलेटन डेवलप इनसाइड द बॉडी। अब एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन जो है तमाम
एनिमल्स में, बर्ड्स में और हम ह्यूमन बीइंग में। सही। तो एंडोस्केलेटन क्या कर रहा है? सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं, फाउंड इन हाई एनिमल्स, प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, लिविंग इन नेचर, मेड अप ऑफ सेल। सेल के बने हुए होते हैं और इसके जो हैं कितने टाइप के सेल्स होंगे? 2 टाइप के, एक कार्टिलेज होते हैं, एक बोन्स होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एंडोस्केलेटन, 2 टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। मतलब कार्टिलेज के जो सेल हैं उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन्स के जो सेल हैं उनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा, ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स। सही। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन जो है उसकी भी हमारे पास कार्टिलेज और बोन्स क्या बना हुआ होता है? कार्टिलेज जो है रिजिड होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर की बनी हुई है। फ्लेक्सिबल कार्टिलेज जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये क्या बनाती हैं? नोज, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आपका जो कान है उसका पिना, उसका जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो है आपके हड्डियों के अंदर भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो फ्लेक्सिबल हैं वो भी इसके ही बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। अब देख लें जो मैं कह रही थी कि जो है मैट्रिक्स का बना हुआ होता है और जो है इसमें प्रोटीन होता है और उसको बोलेंगे कोलेजन। और ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। कैल्शियम डज नॉट टेक प्लेस, कैल्शियम यहाँ नहीं रहता, यहाँ पर नहीं होता। इट कवर एंड ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट। ये मैंने अभी कहा था कि बोन्स को कवर करती है, ज्वाइन करती है, और इसी की वजह से हमारी बोन्स जो हैं फ्लेक्सिबल हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह मोड़ पाते हैं या हम कुछ उठा पाते हैं। इसमें कोई ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती कार्टिलेज में। इसके बाद बोन्स की बात करें तो बोन्स जो होती हैं हार्ड होती हैं और इसके जो सेल होते हैं ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। इसके भी मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसको कोलेजन बोलेंगे। हार्डर होती है। ये हार्डर क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसमें जमा होता है और ये प्रोसेस जो है कैल्शियम डिपोजिशन का, इसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और जो है ये सपोर्ट करती है। ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स को उसका आउटर शेल बनाती है बोन्स का। और इसमें ब्लड वेसल्स कैन पेनिट्रेट इनटू बोन्स स्पेशली इन स्पंजिस बोन्स। सॉफ्ट बोन्स जो होती हैं, स्पंजिस बोन्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, जबकि जो है कार्टिलेज में तो होती ही नहीं है। थैंक्स फॉर